हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको अदनान हफीज़ चैनल में खुशामदीद। और ये जो आज का वीलॉग है ना, ये मैं गाड़ी में जाता हुआ बना रहा हूँ। और बड़ी मज़ेदार किस्म की मुल्तान में ठंड हुई हुई है और ठंड को भी इंजॉय कर रहे हैं। और साथ ऐसे ही मेरे जहन में कुछ बातें आ रही थी, तो मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें। आज का जो टॉपिक मेरे जहन में आया, मैंने कहा जिस पे मैं बात करूं, वो है अप्रोच। और अप्रोच दो किस्म की होती हैं जिसके ऊपर अब आज हम बात करेंगे। एक होती है शॉर्ट टर्म अप्रोच और एक होती है लॉन्ग टर्म अप्रोच। तो ज़िंदगी जो है ना जी, वो बेसिकली इन्हीं दो अप्रोचेस पे ही गुजरती है। तो शॉर्ट टर्म अप्रोच जो होती है वो ये कि आप ये कहते हैं कि जी मुझे अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाए और मुझे अभी कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ मुझे अचानक से मिल जाए। और ये होती है जी हमारी शॉर्ट टर्म अप्रोच। जो लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है उसमें होता ये है कि आप कहते हैं कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, या मैं किसी चीज़ में कामयाब होना चाहता हूँ, बट आई एम विलिंग टू वेट फॉर इट। और उसमें आप कहते हैं कि जी टाइम बहुत ज़्यादा भी अगर लग जाए तो कोई मुज़ायका नहीं। तो हमारा जो ये इन दो अप्रोचेस पे बेसिकली सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। लोगों की सोच इन्हीं दो अप्रोचों पे ही डिपेंड कर रही होती है, शॉर्ट टर्म अप्रोच या लॉन्ग टर्म अप्रोच। अब जो शॉर्ट टर्म अप्रोच वाला बंदा होता है वो कहता है कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए और वो चोरी कर लेता है। देखें, शॉर्ट टर्म अप्रोच है, फटाफट चीज़ चोरी की, वो फटाफट चीज़ उसकी जेब में आ गई एंड एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी एंड फाइन। पकड़ा नहीं गया तो भले भले। तो ये है शॉर्ट टर्म अप्रोच। लॉन्ग टर्म अप्रोच ये है कि कोई बंदा कहता है कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए और वो फिर उस चीज़ के लिए मेहनत करना शुरू करता है, वो उसके लिए बजटिंग करता है, पैसे बचाता है और फिर जाके वो वाली चीज़ किसी ना किसी एक दिन खरीद पाता है। और ये होती है लॉन्ग टर्म अप्रोच। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म वाले अप्रोच वाले लोग हैं वो हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा तादाद में आजकल मौजूद हैं। और उसमें कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म अप्रोच वाले हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब मीडियम शॉर्ट टर्म अप्रोच वाले हैं। बट शॉर्ट टर्म अप्रोच बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि जी बेहतरीन अप्रोच जो है आजकल, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो शॉर्ट टर्म अप्रोच समझी जाती है। जबकि लॉन्ग टर्म अप्रोच में होता क्या है कि लोग अपना आम का बाग लगाते हैं और उनको पता होता है कि अगले 5 साल 6 साल 7 साल फ्रूट नहीं आएगा, और वो 7 साल उस बाग को पानी देते रहते हैं और उसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने बाग लगाया, अपनी ज़िंदगी में बाग का फ्रूट खा भी नहीं सकते और चले जाते हैं। जब आगे उनके पीछे जब वो लोग चले जाते हैं तो उनके पीछे उनके बच्चे उस आम के बाग से फ्रूट उठाते हैं और वो उनके लिए एक बड़ा अच्छा सा रिस्क का ज़रिया बन जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अप्रोच में। जो लोग जॉब्स करते हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, इसमें भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अप्रोच का फ़र्क होता है। ये जो आजकल हम जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, उसके ओनर्स देखते हैं, तो उन ओनर्स के जो मालिकान थे जिन्होंने वो इंडस्ट्री शुरू की, उनके पास तो वो लग्जरीज़ नहीं थी जो इवेंचुअली आज उनके बच्चों के पास इवेंचुअली आ गई। और जो जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ शुरू की वो अपनी सारी ज़िंदगी तो छोटे छोटे से दफ्तर और छोटी छोटी गाड़ियों में मूव अराउंड करते रहे, और इवेंचुअली वो लोग जिस वक्त चले गए और उनकी अगली पीढ़ी आई तो उन्होंने उस चीज़ का जो फल था वो रीप किया। तो उन लोगों के भी दिल में लॉन्ग टर्म अप्रोच थी। तो जितनी आज पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपको नज़र आती है,
जिन्होंने वो इंडस्ट्री डाली वो लोग थे जो लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते थे। जो शॉर्ट टर्म अप्रोच वाले लोग हैं वो नौकरी को बेहतर समझेंगे, वो कहेंगे कि जी अभी मैं काम करूं, 1 महीना काम करूं और मेरी जेब में इतने इतने पैसे आ जाएं और एवरीथिंग इज़ हैप्पी, सारा कुछ ठीक है। बट जो लॉन्ग टर्म अप्रोच वाले लोग हैं वो, और जो लोग शॉर्ट टर्म अप्रोच पे हैं और वो जॉब कर लेते हैं, तो जॉब करने पे उनके पास बड़ी गाड़ी भी आ जाती है, इमीडिएटली आ जाती है, लाइफस्टाइल भी आ जाता है और ओहदा भी आ जाता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म अप्रोच वाले लोग होते हैं, जो कारोबार की तरफ जाते हैं, उनके पास ओहदा भी सही से नहीं आता, गाड़ी भी वो छोटी इस्तेमाल करते रहते हैं और उनको ये होता है कि जी हमारी कोई पीढ़ी, अगली पीढ़ी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएगी। तो हमारा जो ये अप्रोच लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अप्रोच का जो ये आज का टॉपिक था, इसमें एक और बात भी मैं आपको इसमें ज़रूर बताता जाऊं। वैसे मैं मौलवियों से बहुत डरता हूं कि मौलवी मेरे ऊपर मेरी कोई दीन के बारे में की हुई बात के ऊपर कोई अटैक ही ना शुरू कर दें। बट ये है कि जो हमारा दीन है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म अप्रोच की बात करता है। और हमारा दीन कहता है कि जी आज आप नेकी करें और इसका सवाब आपको मिलेगा कब? जब आप मर जाएंगे, और मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। आप मर जाएंगे, मरने के बाद आपको क़यामत तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। क़यामत वाले दिन सारा का सारा हिसाब किताब होगा। तो जो आज की नेकी है उसका जो आपको अजर मिलेगा और आज की नेकी का जो आपको रिवार्ड मिलेगा वो तो पता नहीं हज़ारों साल के बाद जाके मिलेगा। तो आप देखें कि हमारा दीन कितनी लॉन्ग टर्म अप्रोच की बात करता है। तो ये जितने भी ममालिक कामयाब होते हैं, उन ममालिक में जो लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म अप्रोच पे चल रहे होते हैं। हमारी जो हुकूमतें हैं वो 5-5 साल की टर्म की हुकूमतें आती हैं और उन हुकूमतों में भी जो अप्रोच होती है वो शॉर्ट टर्म ही चल रही होती है। और वो हुकूमतें कहती हैं कि जी हम तो 5 साल के लिए ही आए हैं, हम डैम क्या बनाएं पाकिस्तान के लिए, डैम तो बनाने में लग जाएंगे 8-10 साल, वो तो हमारी हुकूमत चली जाएगी तो जो अगला बंदा आया हुकूमत में होगा वो डैम तो उसके खाते आ जाएगा, तो वो डैम नहीं बनाते और वो भी शॉर्ट टर्म अप्रोच पे चल रहे होते हैं। वो तमाम चीज़ें जो दे रहे होते हैं, जितने भी पैकेजेस दे रहे होते हैं, हेल्थ कार्ड दे देंगे, अपना लैपटॉप दे देंगे, बाकी चीज़ें दे देंगे। उन सारी चीज़ों में आप अमूमन ये वाली बात नोट करेंगे कि उनकी अप्रोच वही 5 साल वाली अप्रोच होती है कि जी 5 साल के लिए हम आए हैं, तो 5 साल में जो हम काम करें ना बस उसकी ढोल बज जाए, तो लॉन्ग टर्म पे काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो हमारी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे चाइना की हो गई या रशिया की हो गई, या हमारे किंगडम्स हैं जैसे सऊदी अरब हो गया, इन तमाम ममालिक में आप देखेंगे कि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म अप्रोच के कर रहे होते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स मैच्योर 10-10, 15-15 साल के बाद हो रहे होते हैं। और पाकिस्तान में आप देखेंगे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पे काम नहीं होगा, क्योंकि क्या वजह, क्या अप्रोच शॉर्ट टर्म होती है। तो ये जो है ना जी अप्रोच का मामला, ये लोगों की और सोसाइटीज़ के और मुल्कों की ज़िंदगी में बड़ा अफेक्ट करता है और इसके ऊपर बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। जो लॉन्ग टर्म अप्रोच वाला बंदा होगा वो बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेगा जिसमें इंस्टेंटली में भी हो सकता है उसको अपनी बहुत सारी लग्जरीज कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े, उसको अपनी बहुत सारी जो लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं वो छोड़नी पड़े, मगर वो उसका मकसद ये हो कि मैं लॉन्ग टर्म में फ्लरिश कर जाऊं, या अगर मैं अपनी ज़िंदगी में फ्लरिश ना भी कर सकूं तो मेरी ये वाली मेहनत जो है ये मेरे बच्चों के पास चली जाए। तो जो शॉर्ट टर्म वाले लोग होंगे आप देखेंगे कि वो और माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं।
تو اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا مشورہ ہے اپنے تمام ویورز کے لیے اس چینل کے، کہ برائے مہربانی اپنی لائف میں یہ ضرور دیکھیں کہ آپ شارٹ ٹرم اپروچ پہ کام کر رہے ہیں یا لانگ ٹرم اپروچ پہ کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ شارٹ ٹرم پہ سوچ رہے ہیں تو لانگ ٹرم کی طرف ایم کریں، اور جب بھی آپ لانگ ٹرم کی طرف ایم کریں گے تو آپ کو شارٹ ٹرم لاسز اٹھانے پڑیں گے، آپ کو نقصان ہوگا، آپ کا لائف سٹائل ڈیمیج ہو جائے گا، آپ کی بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی، اور آپ کو شارٹ ٹائم میں بڑی مشکلات اٹھانی پڑیں گی، مگر یہ شارٹ ٹائم کی جو مشکلات ہیں یہ آپ کے لیے انشاءاللہ لانگ ٹائم میں بہت منافع بخش ہوں گی۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم شارٹ ٹائم اور لانگ ٹائم اپروچ کو مد نظر رکھیں اور زیادہ تر فوکس کریں لانگ ٹرم اپروچ۔ تو ہمارے ملک میں ہمیں سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب شارٹ ٹرم اپروچ سے آگے نکلیں اور لانگ ٹرم اپروچ کے اوپر سوچیں، چیزوں کو سوچیں، اور ہم لوگ اس قابل ہوں کہ ہم میں اتنی ہمت ہو کہ ہم شارٹ ٹرم لاسز لے سکیں۔ تو یہ آج کا جو ویلاگ تھا، یہ میں گاڑی میں اپنے چلتا ہوا میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بات کی جائے اور یہ والی بات بتائی جائے۔ یہ میرے ذہن میں بات تھی بہت عرصے سے، تو اس کے علاوہ کوئی اور بات میرے ذہن میں آئے گی تو پھر نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔